हर्ब है जो सभी का बहुत चहीता है। उसे हिंदी में गुल मेहंदी कहते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो रोजमेरी के बारे में है। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और गेट माई हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। रोजमेरी का इस्तेमाल हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, दवाइयों में, खाने में, हमारी याददाश्त तेज करने में और पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी इस तरह के स्टैंड्स बनवाना चाहते हैं या कुछ स्टैंड्स के आइडियाज़ चाहिए आपको, तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए जिसमें मैंने अपने घर के स्टैंड्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रोजमेरी को उगाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कटिंग से, दूसरा है नर्सरी से पौधा ले आइए रोजमेरी का, और तीसरा है बीज से या सीड से रोजमेरी उगाना। रोजमेरी को कटिंग से उगाने के लिए आपको सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी है। मतलब देखिए, ये जैसे हार्ड वुड है, कुछ मैच्योर टहनियाँ हैं और ये नई ग्रोथ है। आपको नई ग्रोथ में से एक ब्रांच लेनी है। इस तरह से एक से ज़्यादा कटिंग्स लेंगे तो सक्सेस का चांस बढ़ेगा। रोजमेरी की कटिंग के नीचे के हिस्से से सारी ग्रोथ उतार देनी है और फिर इस तरह से किसी कैंची या चाकू की मदद से थोड़ा स्क्रैप करना है। इससे जड़ें आने में मदद मिलेगी। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या बोतल में नॉर्मल टैप वाटर डालना है और कटिंग को डाल देना है। 3 हफ्ते के बाद ये कटिंग दिख रही है ऐसी। जब जड़ें आ जाएं तो इसे मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ रहा है। ये तरीका चलेगा सारा साल। जैसे पुदीने के केस में भी ऐसा ही होता है ना। ऊपर वीडियो आ रहा है पुदीना उगाने के बारे में। और हाँ, अगर रोजमेरी की कटिंग या पुदीने की कटिंग बहुत पुरानी होगी तो पानी में भी जड़ें नहीं आएंगी। अब चल रही है गर्मी और इसके बाद इंडिया में आने वाला है बरसात का मौसम। उस मौसम में पौधों की कटिंग चलती नहीं, दौड़ती है। तब आप बेफिक्र होकर रोजमेरी की कटिंग लगा सकते हैं सीधा मिट्टी में। 80 से 90% सक्सेस रेट रहता है। दूसरा तरीका है कि आप किसी लोकल प्लांट नर्सरी से रोजमेरी का बना हुआ तैयार पौधा ले आइए। अगर आपके शहर में लोकल प्लांट नर्सरी में रोजमेरी अवेलेबल नहीं है तो आप जब भी किसी काम से या घूमने के लिए किसी और शहर में जा रहे हैं तो लोकल प्लांट नर्सरी में ज़रूर जाइए। क्या पता आपको रोजमेरी का पौधा मिल जाए। और तीसरा तरीका है बीज से या सीड से रोजमेरी उगाना। वो मैंने ट्राई नहीं किया है मगर पढ़ा है कि जर्मिनेशन रेट बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे जर्मिनेट होता है और 20 से 30% का ही सक्सेस रेट है। तो वो तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो जी, अब हमें वो जो कटिंग जिसकी जड़ें आ गई थी उसे मिट्टी में ट्रांसफ़र करना है। तो 6 इंची गमला लिया है मैंने। गमले के नीचे ड्रेनेज होल या छेद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कटिंग में भी रूट रॉट हो जाएगा। और गमले के अंदर 60% गार्डन सॉइल, 20% घर में बनी हुई कंपोस्ट और 10% कंस्ट्रक्शन वाली रेत लेनी है। कंपोस्ट बनानी सीखना चाहते हैं, ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, हो जाएगा। कटिंग लगाने के बाद अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। रोजमेरी को ज़्यादा भूख नहीं लगती है, मतलब हैवी फीडर नहीं है। अगर आपने पॉटिंग करने वक्त जो है कंपोस्ट डाला है तो उसके बाद 2 से 3 महीने में एक बार घर में बनी हुई कंपोस्ट डालिए। या एक और फर्टिलाइज़र है जो नाइट्रोजन में बहुत रिच है, वो आप घर पे बना सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आ रहा है, वो देख लीजिए। आप वो भी दे सकते हैं रोजमेरी को। और इसे जो है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड से प्रॉब्लम है ना ही तपती गर्मी से। यहाँ अमृतसर में दोनों मौसम होते हैं और ये गमला यहीं पे रहता है हर वक्त। एक चीज़ से ये बहुत नाराज़ हो जाता है और वो है जब भी मैं इसे घर के अंदर ले जाऊँ तो ये इंडोर प्लांट नहीं है। घर के अंदर खिड़की के पास भी ये खुश नहीं रह सकता। तो पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है। मिट्टी जो है मैंने पहले भी बताया, इसे वेल ड्रेनिंग चाहिए। गर्मी में इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी, घबराइए मत, इसे आदत है ऐसी कंडीशंस की। फिर भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है, तपती गर्मी है, तो मल्च कीजिए। जैसे यहाँ मैंने पेबल्स लगाए हैं तो आप देखेंगे कि मिट्टी जो है इस वक्त भी मॉइस्ट है। आप कुछ पत्तियाँ या कंपोस्ट के साथ भी मल्चिंग कर सकते हैं पौधे के आसपास। इस तरह से भी जो पौधे की मिट्टी है वो भर गर्मी में जल्दी नहीं सूखेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ बीमारियां या प्रॉब्लम्स जो कि रोजमेरी को हो सकती हैं। मीलीबग्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाइज या रूट रॉट।
देखिए, पौधे को धूप में रखिए प्रॉपर पूरी सनलाइट में, तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। और अगर फिर भी मीली बग्स या थ्रिप्स आ रहे हैं तो ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, वो ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ेगा आपको अपने पौधे को उनसे बचाने के लिए। रोजमेरी के पौधे को घना बनाने के लिए, मतलब बुशी बनाने के लिए प्रून करते रहिए ताकि और टहनियाँ निकलती रहें और ब्रांचेस निकलती रहें। ये देखिए, अब इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी रोजमेरी की रेसिपी के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पे क्लिक किया है तो आपको नोटिफिकेशन तो आएगा ही। और वैसे भी कभी कभी मुझे मिलने के लिए गेट माई हार्वेस्ट चैनल को यूं ही विजिट कर लीजिए। जाते जाते यही कहूंगी कि सफल होने के लिए जीतने की शपथ लेने से पहले कभी हार ना मानने की शपथ लेना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं जल्द मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो के साथ।